हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें देखो हम ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राफ। हम रोड्स में पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, तो इस बार पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ रोड्स लॉ। जो रोड्स लॉ में ग्राफ दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये होगा। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स इसके बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो कुछ इसमें पढ़ेंगे, कुछ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ रोड्स लॉ से। देखो आपके बुक में ग्राफ देखा होगा आपने बेसिकली। फ्रैक्शन हमारे लिख हो जाएंगे। ये जो हमारा ग्राफ है, एक तो मोल फ्रैक्शन में और एक वेपर प्रेशर के बीच में है, ठीक है। दिस ग्राफ इज बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर, ठीक है गाइस। ओके, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास दो लिक्विड है, एक ए एक बी, ठीक है। हमने दोनों में कुछ मोल फ्रैक्शन ले लिए। मान लिया मैंने यहाँ पे XA कितना ले लिया 1, और यहाँ पे जाते जाते कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा XB है वो कितना है 0, और इधर जाते जाते वो कितना हो गया 1, ठीक है। ओके, तो इधर X से कितना 1, मतलब मोल फ्रैक्शन A के कितना है मैक्सिमम, इधर कितना है मिनिमम। तो इसका मतलब जब इसके मोल फ्रैक्शन मिनिमम है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसे होगा? मिनिमम होगा, कम से कम होगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि इसका अगर मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका वेपर प्रेशर भी कैसा है 0, ठीक है। ओके गाइस, और यहाँ पे वो क्या हो गया मैक्सिमम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P नॉट A। ये क्या हो जाएगा हमारा P नॉट A, क्योंकि यहाँ पे X इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्योर A का प्रेशर। ओके, ऐसे ही X भी तो 0 है, तो यहाँ पे से यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे और यहाँ बढ़ेगा। ये हो गया हमारा, यहाँ पे X भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा P नॉट B। मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नहीं रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट प्रेशर हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये वेपर प्रेशर का है और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी लाइन है ये हमें क्या बता रही है? द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि भाई जो हमारा P नॉट B है वो किसके इक्वल है? जो हमारा PB है पार्शियल प्रेशर है किसके इक्वल है? P नॉट B इनटू XB के इक्वल, ठीक है। ये रिलेशन पढ़ चुके हैं नोट्स में। ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमें क्या बता रही है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो किसके इक्वल है? P नॉट A इनटू XA। जब XA इक्वल टू 1 हो जाएगा तब P इक्वल टू P नॉट A हो जाएगा। जैसे XA इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1, तो उस टाइम पे P नॉट A लिखा हमने। ओके गाइस, अगर हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें तो हमारी आएगी थर्ड लाइन। ये जो हमारी थर्ड लाइन है ये हमें क्या बताएगी? टोटल प्रेशर। भाई ये हमें इंडिविजुअल प्रेशर बता रहा है। ये लाइन हमें एक सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने A लिया है उसका प्रेशर बता रही है, ये हमें B का प्रेशर और ये टोटल प्रेशर, दोनों का प्रेशर। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, ये जो हमारा ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है, बेसिकली ज्यादातर सॉल्यूशन आइडियली बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिर्फ थोड़ा बहुत आइडियलिटी शो करेंगे। कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता। ओके, हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन नॉन आइडियल भी होता है। तो नॉन आइडियल दो तरह के होंगे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव डायमेंशन शो करेंगे रॉस लॉ से या फिर आइडियल सॉल्यूशन से, और एक नेगेटिव डायमेंशन शो करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है। ओके, तो अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डायमेंशन शो कर रहा है तो उस टाइम पे ये ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे ग्राफ कैसा होगा, तो मैं ये सब रफ कर देता हूं। अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डायमेंशन शो कर रहा है तो उस टाइम पे जो हमारा ग्राफ है उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये किस लिए?
जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ये थोड़ा सा हमें ऐसे दिखाई देगा, पॉजिटिव डेविएशन ये हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी, आप लोगों को पता है पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। ठीक है, ओके। और अगर वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन कर रहा है तो हमारी वैल्यूज घट जाएंगी, मतलब मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब हम बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारा होगा थोड़ा सा वैल्यू कम, ये ग्राफ हमारा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इसे हम मिला भी सकते हैं, ये हमें ऐसे दिखाई देगा ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए और आइडियल सॉल्यूशन के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो स्ट्रेट लाइन लेंगे, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो लाइन थोड़ी मतलब वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी। ओके, मतलब हम ऊपर को ले लेंगे देसी भाषा में। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वैल्यू थोड़ी घट के आएगी, कम होके आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ग्राफ ऑफ रॉड्स लॉ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एजियोट्रॉप्स। अब बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें दो लिक्विड को प्यूरिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, उनका मान लीजिए दो लिक्विड मिक्स कर लिए, अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि होता क्या है, मान लीजिए मैं दो लिक्विड मिक्स कर रहा हूँ तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, उससे बॉईल करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बन जाएगा, उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में उसे हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके होंगे क्योंकि वो तो प्योर हो चुका। ठीक है गाइस, लेकिन होता क्या है कि कुछ सॉल्यूशन जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, वो सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमने उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, सेम। ठीक है गाइस, बोलो पूरा एग्जांपल देखो कि मान लीजिए मैंने वाटर मिलाया H2 और मैंने मिला दिया एथनॉल। ठीक है, अब ये 100 पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन इन्हें मिक्स करने के बाद जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 79 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एजोट्रॉप्स वे होते हैं, एजोट्रॉप्स वे मिक्सचर होते हैं जिन जो बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ठीक है, तो बेसिकली एजोट्रॉप्स क्या होंगे, दोज मिक्सचर which boils at constant temperature. Without change in composition. तो कहने का मतलब है कि अब जो हमने मिक्सचर बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया दोनों का, दोनों कंपोनेंट का। मतलब होगा क्या कि मैंने एसीटोन मिलाया, अल्कोहल मिलाया। ठीक है, अब दोनों किसको बॉइल होंगे, 79 डिग्री सेल्सियस में। जैसे ही मैंने 79 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा तो वेपर्स बनेगी, तो उन वेपर्स में जिस रेशियो में मैंने अल्कोहल और वाटर मिलाया था उसी रेशियो में मुझे वेपर्स में क्या मिलेगी, दोनों की वेपर मिलेगी। ठीक है, जो हमारे एजोट्रॉप्स होंगे वो दो तरह के होंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, तो एजोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, अब इन्हें जान लेते हैं होता क्या है। देखो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है, ये मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है कि मिलाने के
मिक्स करने के बाद जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट से कम होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये H2 है मेरा और मेरा क्या है एथेनॉल, अगर इसका 100 है और इसका कितना है 80, तो अब मिलाने के बाद जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, दोनों से कम। भाई ना तो ये जो मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये, ठीक है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80, ठीक है। तो ये कम क्यों आ रहा है, मतलब ये कम है और ये कम आ क्यों रहा है, देखो उसकी वजह है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब H2 और एथेनॉल है ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉड्स लॉ से, ठीक है, या फिर आइडियल सॉल्यूशन से। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कहने का मतलब है कि जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो नई फोर्स बनेगी वो कैसी होगी, वीक। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो नई फोर्स डेवलप होगी H2 और एथेनॉल के बीच में ये कैसी होगी, वीक होगी। जब वीक होगी तो उन्हें तोड़ना आसान, मतलब उन्हें बॉयल करना क्या है, इजी है। तो कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कौन शो होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कौन होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, ओके। तो हम लिख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग में these mixture shows positive deviation, ठीक है guys, okay। and the boiling point of the mixture is lower than either of the component, lower than either component, ठीक है। तो those mixture shows positive deviation, ये मिक्सचर वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, एंड द बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मिक्सचर का, वो कम होगा दोनों किसी भी कंपोनेंट से, मतलब जितने भी इसमें कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट से लोअर होगा किसका, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है गाइस, ओके। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग। भाई मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होगा, ठीक है, कि दोनों का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोस मिक्सचर शोस पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, मतलब ये वो मिक्सचर होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। भाई नेगेटिव डेविएशन मतलब कि जो उनकी फोर्स है, जो नए जो दो कंपोनेंट मिले हुए हैं उनमें जो फोर्स डेवलप हुई है वो कैसी है, स्ट्रांग है, मतलब अब तोड़ना उसे क्या है, बहुत मुश्किल है। तो हमें थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज हायर, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। बाकी इनके जो एग्जांपल होंगे हमारे पे कौन से होंगे, विच जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल थे और जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। बाकी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये लाइन भी हमें याद रखनी है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग और ये हो गया हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग। पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पिछले 10 साल में, पिछले 10 ईयर में जितने क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिले हैं, बने हैं, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन बाकी के चैप्टर में से मिले, उतने ही क्वेश्चन बाकी के चैप्टर में से मिले हैं, ठीक है गाइस। तो मतलब ये हाफ, नियरली हाफ, अगर इसमें 10 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर का इसमें से आएगा एग्जाम में, आप ये मान सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कैसी होगी हमारी, बहुत कम, विच हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, कोई वॉलेटाइल जो इजीली वेपर बन जाए, उसमें एक नॉन वॉलेटाइल मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है ना। मतलब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उसमें कम वेपर बनेगी, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमने कहा पढ़ा था रॉड्स लॉ में, हमने क्या किया था, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था, तो उसमें क्या हुआ था, वेपर्स कम बनी थी, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल तो वेपर नहीं बनता है, ठीक है, तो मतलब वेपर प्रेशर हमारा घट गया था। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने की वजह से, ठीक है, वो मिक्सचर शो करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खासियत ये है कि ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे नहीं, ठीक है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस बात पे निर्भर करती है कि सॉल्यूट कितना मिलाया है, ये नहीं कि कौन सा मिलाया है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मान लिया हमें पता है, ठीक है, कि अगर मैं पानी में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर पानी का घट जाएगा, ठीक है, ओके। तो कितना घटेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट हमने कितना मिलाया है, ठीक है। मान लिया अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज मिला लिया तब भी वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, और 1 मोल यूरिया मिला लिया तब भी वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ solute particles which do not depend on the nature of the solute particles, ठीक है, ओके। मतलब नेचर का मतलब क्या है कि कोई सा भी ले लो, ठीक है, अमाउंट सेम होनी चाहिए। भाई यहाँ पे हमने 1 मोल लिया ग्लूकोज, यूरिया में हमने क्या लिया 1 मोल, देखो नेचर अलग अलग है, वो यूरिया है वो ग्लूकोज है, लेकिन अमाउंट सेम है, क्योंकि अमाउंट सेम है इसलिए घटना, वेल वेपर प्रेशर जितना लोअर हुआ वो दोनों में क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे हो सकता है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज which depend only number of the solute particles, ठीक है, और those properties which depend on the number of the solute particles, rather than nature पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है गाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 तरीके होंगे, 4 टाइप्स हैं उसके। जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा ये है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, भी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का घटना। सेकंड हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो उस मिक्सचर का या उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। पहले अगर 100 पे बोल रहा है तब कितने पे बोलेगा, 102 103, ठीक है, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ओके। तो
इन प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना डिटेल में, ठीक है। ये हमारी क्या है, 4 तरह की प्रॉपर्टीज। हम स्टार्ट करेंगे इससे, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर से। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। तो मान लिया हमारे पास एक सॉल्वेंट था, अब बातों पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हम मान लिया हमारे पास एक सॉल्वेंट था, ठीक है, उसको कुछ प्रेशर होगा, उसके प्रेशर को हमने बोल दिया पी नॉट। पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। अब हमने उसमें क्या मिला दिया, थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है, तो अब तो वो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब भी उसका कुछ प्रेशर होगा, तो उसके प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पीएस। तो ठीक है, तो पी नॉट हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और पीएस क्या है हमारा, सॉल्यूशन का प्रेशर। और एक बात जो आपको पता है वो क्या है, कि सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा किससे, पी नॉट से। भाई जैसे हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो प्रेशर कुछ घट गया होगा। अब सवाल क्या है कि कितना घटा, तो कितना घटा हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पीएस। भाई जितना शुरू में उसका प्रेशर था उसमें से माइनस कर देंगे बाद वाले प्रेशर को, तो हमारे क्या आ जाएगी, लॉबरिंग, मतलब डेल्टा पी के चेंज इन प्रेशर। प्रेशर मतलब ये भी बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या है भाई, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज क्या है भाई, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो होता क्या है, अब लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है भाई, पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है, ओके। और पीएस के बारे में पढ़ चुके हैं रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग। रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ठीक है, पीएस इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं कि रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसके इक्वल है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ओके। तो इस चीज को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या हो गया हमारा, पी नॉट माइनस पी नॉट इनटू एक्स है, ठीक है, ओके। हम क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे पी नॉट को, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स है, ठीक है गाइस, ओके। ये क्या हो गया हमारा, पी नॉट इनटू एक्स बी। 1 माइनस एक्स किसको इक्वल है भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, हम पढ़ चुके हैं। और 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल हो गया, एक्स बी के। इस वैल्यू में आप पुट करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, ओके। ये जब हम पी नॉट से कहां नीचे चले गए, डेल्टा पी के नीचे। देखो ध्यान सुनो, अगर डेल्टा पी है तो ये क्या है, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैंने डेल्टा पी को डिवाइड कर दिया किससे, इससे, तब ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव लॉबरिंग। क्या हो जाएगी, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये कि अगर डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली लॉबरिंग, कितना घटा, ठीक है, रिलेटिवली कितना घटा, ओके। और वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। वी का मतलब आपको पता है, वी का मतलब क्या है, सोल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मान लिया क्वेश्चन आया, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन की रिलेटिव, ऐसा बोला, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल है 3 मोल यूरिया dissolved in 2 more water. Calculate
इट्स रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 3 मोल यूरिया डिसॉल्व्ड इन, 3 मोल यूरिया डिसॉल्व किया गया 2 मोल वाटर। हमें कैलकुलेट करनी है रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का तो कुछ नहीं रखा, ना प्योर का दे रखा है ना सॉल्यूशन का दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये क्या है? रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर को निकाल लिया। वे दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इसे निकालूंगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है? बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और मेरा क्या निकल जाएगा? रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। 3/5 का क्या आ गया हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई टोटल मोल कितना हो गया हमारे? 3 + 2 3/5। तो ये क्या हो गया हमारी रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर? 3/5 इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 0.6, ठीक है। आगे ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, रिलेटिव लॉबरिंग वेपर प्रेशर के ऊपर, और बाकी की कोलिगेटरीज प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस।